के लिए बड़ा दंगल सच गया। खिदमत ग्रुप हकीकी और टिका खान ग्रुप में कांटे का मुकाबला। सदर की सीट के लिए गुलनवाज सवाती और अंसर डोगर मद्दे मुकाबिल हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा और आपको बताते चले 3500 से ज्यादा मुलाजिबिन अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर न्यूज इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टाउन हॉल में और आज दूसरी बार जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो मुलाजमिन हैं उनका आज इलेक्शन है और बड़ा इलेक्शन है। दो यूनियन जो हैं वो आमने सामने हैं। दंगल सच गया है। यहाँ पे तमाम वर्कर जो हैं 1 से 16 स्केल के वर्कर जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। एक तरफ जो है बब्बर शेर है और दूसरी तरफ जो है वो चांद है। देखते हैं कौन जीतता है, मगर दोनों पूरी उम्मीद है। गुलनवाज सवाती हमारे साथ मौजूद हैं जो सदर हैं इस वक्त उसका इलेक्शन लड़ रहे हैं। साहब क्या कहेंगे, क्या कितने वोट कास्ट हो चुके हैं, टर्नओवर कैसा रहा आज? टर्नओवर माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहा जी। तकरीबन 2000 के करीब वोट कास्ट हो चुका है और उसमें इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं और अल्लाह की मेहरबानी से ये शेर जीतेगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुलाजमीन की काफ़ी तादाद जो है ना वो क्लास 4 के साथ मुंसलिक है और क्लास 4 की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्लास 4 की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्लास 4 की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज शाम का जो आएगा ना जनाब, आपको रिजल्ट आपको पता चलेगा, शेर जीतेगा इंशाल्लाह। गुलनवाज सवाती की बात सुनी कि शाम को जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। शेर है, शेर धार है, दूसरी तरफ चांद है। चांद का कहना है कि हम रात को चमकेंगे और पूरी उम्मीद है उनसे बात करेंगे। जंगीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब पिछली बार जो हमने आपको देखा आपने बड़े अच्छे वोट लिए और इस बार क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का इलेक्शन हो रहा है, टर्नआउट क्या है? टर्नआउट सर बहुत अच्छा जा रहा है। अभी से 5 मिनट पहले 2100 वोट कास्ट हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ 4 बजे तक 3000 के करीब वोट 3500 में से कास्ट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोगों का रवैया और वोटिंग के जो रेशो देखता हूँ, इंशाअल्लाह ताला शाम को 5 बजे जब रिजल्ट आएगा 7 बजे 700 से 1000 की इंशाअल्लाह ज़्यादा की लीड चांद की होगी। आज 2 जनवरी इंशाअल्लाह ताला चांद ही चमकेगा, अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से चमकेगा। एक तरफ देखिए यहाँ पर ढोल भी बज रहा है और यहाँ पर जो है एक माहौल है कि रवायती तौर पर यहाँ पर देखें कि बंगरे भी डल रहे हैं, बंगरा भी जो है वो पड़ रहा है और यहाँ पर जो है चांद, एक तरफ चांद है, चांद का शोर पड़ा हुआ है और एक तरफ जो है वो बब्बर शेर के जो है यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं। ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो साथ साथ चल रही है। इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी है। 2100 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं, टोटल 3500 वोट हैं। अब देखना ये है कि कौन से उम्मीदवार जो हैं वो सामने आते हैं। बब्बर शेर आता है, ये चांद आता है, ये तो इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तब भी पता चलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। और अब आगे बढ़ें और आपको बताएं पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियों तबादलों का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत ने 10 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। डिप्टी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अनम जैद को ओहदे से हटा दिया गया। AC साहिवाल खालिद महमूद को भी ओहदे से हटा दिया गया। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई और मोहम्मद एतजाज अंजुम को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात कर दिया गया। मजीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा इन तबादलों के सिलसिले बारे। आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने 10 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अनम जैद को ओहदे से हटा दिया गया है। SNGAD रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई है, जबकि मोहम्मद एतजाज अंजुम को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन पब्लिक प्रोसिक्यूशन तैनात कर दिया गया है, जबकि AC साहिवाल खालिद महमूद को भी ओहदे से हटा दिया गया है। महकमा SNGAD रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई है, जबकि तकर्री के मुंतजर मोहम्मद खालिद को AC साहिवाल तैनात कर दिया गया है, जबकि इमरान बशीर को एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया गया है। जबकि इससे कबल जो इमरान बशीर है वो एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के ओहदे पर फाइज थे, जबकि डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हुसनैन खालिद को डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट उस्मान अकरम को डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात कर दिया गया है, जबकि अनवर अली को डिप्टी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक तैनात कर दिया गया है। जबकि सेक्शन अफसर फाइनेंस डिपार्टमेंट अमजद महमूद को डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब तैनात कर दिया गया है।
इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मोहम्मद एजाज को डायरेक्टर एडमिन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तैनात कर दिया गया है, जबकि इसका मुतल्लिका नोटिफिकेशन महकमा SNGAD ने जारी कर दिया है। और ये तमाम तर तकर्रुर तबादले चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मंजूरी के बाद और गवर्नर पंजाब सरदार हैदर सलीम के हुक्म के बाद जो है वो किए गए हैं, जबकि ये जो नोटिफिकेशन है वो सेक्शन ऑफिसर सर्विसेज 1 के अशर जमील ने जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया हमजा। और आप खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं सरकारी स्कूल्स के 400 से ज़ायद दर्जा चहारुम के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहें ही ना मिल सकी। मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। 5 जनवरी तक तनख्वाहों के इजरा का मुतालबा कर दिया। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जातिफ बताएगा आखिर क्यों इन मुलाजमीन को तनख्वाहों से महरूम रखा गया है? ये जो मुलाजमीन है इसके ऊपर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट थी उनकी भर्तियों के ऊपर एतराजात थे, उसके बाद ये तनख्वाहें रोक दी गई थी। तो अब ये मुलाजमीन जिनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ये सरापा एहतजाज है और इन्होंने पीर तक का कायम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को दिया और कहते हैं कि पीर तक तनख्वाह ना मिली तो फिर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इससे पहले भी इन्होंने एहतजाज किया था, लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। तो एक दफा फिर जो मुलाजमीन की जानिब से, जिनकी तादाद 400 के करीब है, जो एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे दी है और पीर तक का टाइम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को दिया है। ये सरकारी स्कूलों में दर्जा चहारम के जो मुलाजमीन है जिनकी भर्तियां जो है वो गुज़िश्ता साल हुई थी और इस पर जो ऑडिटर जनरल ने इतराजात भर्तियों पर लगाए थे, जिसके बाद 4 माह पहले इनकी तनख्वाहों को रोक दिया गया था। और अब तनख्वाहें न मिलने के बाद मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। कुछ मुलाजमीन जो क्रिसमस के मौके पर जो मसीह है, उनका कहना है कि हमें क्रिसमस के मौके पर भी तनख्वाह नहीं मिली। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी महकमा मौसमियात ने नए साल में बारिशों की नवीद सुना दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन का कहना है शहर लाहौर में 4 और 5 जनवरी को बारिश बरसने के इम्कानात हैं। 6 जनवरी से दर्जा हरारत मजीद कम होगा और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में धुंध की शिद्दत भी बरकरार रहेगी। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं सामिया से जो सामिया बताएगा शहर लाहौर के मौसम के बारे में। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मगरिबी हवाएं भी मुल्क में दाखिल हो गई हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बारिशों की नवीद सुना दी गई है। जी सर बताइएगा, लाहौर में बारिश बरसने के क्या इम्कानात हैं? अभी मुल्क के मगरबी इलाकों से बादलों का सिलसिला तो आना शुरू हो गया है, लेकिन ये कि लाहौर के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इंशाल्लाह कल शाम रात से जो है ना बादल घने होते जाएंगे। मुमकिन है कल शाम रात में, नहीं तो 4 जनवरी और 5 जनवरी के दौरान बारिश के इम्कानात हैं। लाहौर में घने बादल रहेंगे, बारिश भी होगी इंशाल्लाह और हवा तेज़ चलेगी साथ ना। तो इसके बाद फिर टेम्परेचर मज़ीद ड्रॉप होंगे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, धुंध की शिद्दत भी बढ़ेगी और सर्दी की शिद्दत भी बढ़ जाएगी। और ये सिलसिला जो है ना 6 जनवरी तक जो है ना लाहौर और सराउंडिंग एरियाज़ में परसिस्ट करेगा। यस जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि मगरिबी हवाएं जो हैं वो मुल्क में दाखिल हो गई हैं और बहुत जल्द ही शहर लाहौर में बारिश बरसने के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। बताया यही जा रहा है 4 और 5 जनवरी को जो है वो शहर लाहौर में बारिश होगी। जबकि अगर बात की जाए तो मतला अबर आलूद ही रहेगा और आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि धुंध के डेरे भी बरकरार रहेंगे। बहुत शुक्रिया सामिया।